हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने एक खिलाड़ी का नाम ज़रूर सुना होगा, नाम है हार्दिक पांड्या। हमारे देश के लिए उन्होंने कई बार कई शानदार पारियां खेली हैं, कई बार बढ़िया बढ़िया बॉलिंग कराई है, कई बार बढ़िया बढ़िया फील्डिंग करी है। लेकिन अभी वो T20 वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। चर्चा में क्यों आए वो आप सभी को पता होगा कि भाई उन्होंने जब जीत गई इंडिया उसके बाद फ्लैग ओढ़कर अपनी जो गर्लफ्रेंड हैं या उनकी जो साथी हैं उनको पब्लिकली उसी ग्राउंड में किस कर लिया। और इस मामले पर अब दो गुटों में ये पूरी कहानी बढ़ती हुई आगे दिख रही है कि भाई एक लोग कह रहे हैं ठीक है, जीत का जश्न था, लोग कर लेते हैं, लेकिन एक वर्ग ये भी कह रहा है कि उन्होंने भारत का झंडा पहना हुआ था, झंडा ओढ़ रखा था, तो उन्हें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था और उन्हें उस झंडे का सम्मान करना चाहिए था। आप किस तरफ हैं? आप अपनी राय अपने कमेंट में बता सकते हैं। यहां पर सवाल इस चीज का नहीं है कि उन्हें किस तरीके की मर्यादा करनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था। सवाल इस बात का है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कृत्य करता है, एक्टिविटी करता है, तो उसे कितनी सजा हो सकती है। यहां पे हम बात करेंगे कि तिरंगे का अगर कोई अपमान करता है तो कानून क्या कहता है। यहां पे बात करेंगे कि फ्लैग कोड क्या है। यहां पे बात करेंगे कि सजा के वो नियम क्या हैं जिस बिहाफ पर यहां पे जो FIR हुई है वहां हार्दिक पांड्या के लिए मुश्किल हो रही है। आज के बात जो होने वाली है, क्योंकि यहां पर जो ये पूरा का पूरा मामला हुआ उसमें तिरंगे का अपमान, अनादर, इन सब जैसे टैग्स के साथ हार्दिक पांड्या की फोटो यहां पे लगाई जा रही है और कितनी सजा हो सकती है ये लोग पूछ रहे हैं। तो आज पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, एंड तक जरूर बने रहिएगा, चीजों को समझिएगा। यहां पे आपको समझना होगा कि घटना है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की। बात है अहमदाबाद के ग्राउंड की, जहां पर T20 वर्ल्ड कप जब हम लोग जीत गए उसका जश्न मना रहे थे खिलाड़ी। जश्न मनाते मनाते सभी लोगों की फैमिलीज ग्राउंड में आई और उसके बाद ये एक्टिविटी सामने दिखाई दी। यहां पर इस एक्टिविटी को जब देख लिया गया उसके कुछ दिनों के बाद पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक पुणे जगह पड़ती है, वहां पर एक शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है जहां पे एक FIR दायर करवाई गई। किसके खिलाफ? हार्दिक पांड्या के खिलाफ। और उसमें रखा गया एक पॉइंट, और वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था कि भाई तिरंगे को आपने वस्त्र की तरह पहना है और उसे अपमान करके वहां पे देश का अपमान किया है। ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं जब देश का नाम और देश के तिरंगे का नाम आ जाता है। ये सारी चीजें अब यहां पे समझनी है कि भाई इस पूरे शिकायत का आधार क्या है, क्या बेसलाइन रखी गई है जिसके बिहाफ पर FIR दर्ज की गई। तो शिकायत का आधार है कि कपड़े की तरह आप फ्लैग को यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सार्वजनिक प्लेस पे आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, आपको यह ध्यान रखना होगा कि पोशाक की तरह भी आप उसे कॉस्ट्यूम की तरह भी नहीं पहन सकते हैं। उसको आप मिसयूज कर रहे हैं तो आपको फिर यहां पर सजा दी जाएगी। ये सारी बातें आपको बेस बनाने के लिए जो वकील साहब हैं उन्होंने बेस बनाकर इसी के बिहाफ पर यहां FIR दायर करी है। यहां पर आपको समझना होगा कि भाई एक टर्म आती है जिस टर्म को हम कहते हैं द लीगल प्लेबुक, और इसमें जो कानून है वो क्या कहता है इसको समझिए। यहां पे राष्ट्रीय गौरव जो अपमान निवारण अधिनियम है 1971 का, वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे झंडे को जलाता है, फाड़ता है या किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल करता है जिससे उसकी गरिमा कम होती है तो आपके ऊपर केस दायर होगा। यहां से आगे बढ़े तो यहां पे यह भी समझना होगा द पेनल्टी बॉक्स, जिसमें क्या क्या सजा मिल सकती है। यह बात आपको समझनी होगी कि भाई पेनल्टी बॉक्स क्या कहता है, दोषी पाए जाने पे कितनी सजा हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना लगाया जाएगा या दोनों होंगी। और यहां पे याद रखिएगा कि यह गैर जमानती अपराध
दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो यहां पे अप्रोक्स 3 साल की सजा हो सकती है हार्दिक पांड्या को। यह इंपॉर्टेंट हो गई बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 ये क्या कहता है, इसके तकनीकी बिंदुओं को समझ लेते हैं। यहां पर जो पहनावा है, तिरंगे को कमर के नीचे अगर कोई पहनता है तो वो अलाउड नहीं है। ये आपको सीधे सीधे सजा करवा सकता है। दूसरा, अगर हम इसका इस्तेमाल किसी भी वर्दी की तरह, किसी पोशाक की तरह करते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि हमारे देश के झंडे की गरिमा का उल्लंघन ना हो, उसको कोई हानि ना पहुंचे। दूसरी बात, यहां पे बात आती है खिलाड़ियों से जोड़कर कि भाई खिलाड़ी और तिरंगा के बीच में अगर संबंध जो दिखाई देता है, बहुत सारे लोग यहां पे फ्लैग को जीत की खुशी में ओढ़ लेते हैं। आप ये देखेंगे कि भाई मर्यादा किस चीज से वहां पे रखी जाती है। तो आम अगर बात देखी जाए तो जीत के बाद गर्व से ध्वज को हम ऊपर सबके सामने लहरा सकते हैं। दूसरा, ध्वज के साथ देशभक्ति और सार्वजनिक जीत का प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन कानूनी उल्लंघन क्या माना जाता है कि ध्वज को शरीर पर पूरी तरह कपड़े की तरह उसे पहन लें और घूमते फिरें, ये कानूनी अपराध है। दूसरा, ध्वज को हम लपेट कर अगर कोई निजी एक्टिविटी करते हैं या ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो समाज के दायरों से बाहर है तो आपके ऊपर सजा होगी। जैसा उन्होंने किस किया, बेसलाइन यहां पर भी रखी गई तो फिर सजा होगी। यहां आपको समझना होगा कि अब जब पुलिस की जांच की बात आती है तो उनके पैमाने क्या होंगे। तो थोड़ा सा आपको यह समझना होगा कि भाई भावनाओं का जो ज्वार होता है, जब मतलब जीत जाती है टीम तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं फ्लो में। तो पुलिस को यह भी देखना होगा और यह भी नजरिया देखना होगा कि क्या यह जानबूझ के तो नहीं किया गया। जब पुलिस अपनी पूरी चार्जशीट दायर करेगी, वहां पर ही ये क्लियर हो पाएगा कि भाई वो किस तरीके से किस एक्टिविटी के तहत माना जा रहा है। अब यहां पे आप सभी को पता है कि मे बी बीसीसीआई या भारत सरकार का खिलाड़ी होने की वजह से उनको थोड़ा सा प्रिविलेज मिल जाए, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज आगे से भी खिलाड़ियों को देखना होगा। बीसीसीआई को भी एक गाइडलाइन जारी करनी होगी कि भाई खिलाड़ी आगे चलकर ये चीजें ना करें। दूसरा, यहां पे निष्कर्ष अब ये निकाला जा सकता है कि भाई जश्न और गरिमा का एक संतुलन होता है, उसके बिहाफ पर ही चीजें होनी चाहिए। बीसीसीआई को भी कड़े नियम बनाने चाहिए कि आप फ्लैग का इस्तेमाल इसी तरीके से करें। बाकी का आपका क्या विचार है, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।